क्या आप जानते हैं कि सबसे खतरनाक चेहरे वो होते हैं जिनसे हमें शायद कभी डर नहीं लगता? कुछ कहानियां डराती नहीं हैं, बल्कि इंसान को भीतर तक असहज कर जाती हैं। और आज जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं, वह किसी फिल्म की कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो सुनते ही रूह में से पैदा कर देती है। ये कहानी भारत की पहली महिला सीरियल किलर, इंडिया की पहली लेडी सीरियल किलर, जिसका नाम था साइनाइड मल्लिका। एक ऐसी महिला जो दिखती बहुत साधारण थी, बोलती शांत थी और मिलती थी मंदिर की सीढ़ियों पर। माथे पर सिंदूर, चेहरे पर मासूमियत और आवाज में विश्वास लेकर कि वो महिला थी जो लोगों को समाधान देती, उनकी परेशानियों का जिक्र करती। लेकिन कभी किसी ने कल्पना भी नहीं किया कि जो चेहरा उनका साथ देने वाला था, वो उनकी सांस लेने वाला बन जाएगा। ये शिकार करती थी उन महिलाओं का जो गहनों से सजी होती, लेकिन जिनकी जिंदगी में कोई डर, कोई दर्द, कोई बेचैनी होती। पहले पास आना, फिर भरोसा जीतना, फिर आस्था का सहारा लेना और प्रसाद के नाम पर मौत परोस देना। एक ऐसी मौत जिसमें चीख सुनाई नहीं पड़ती, ना कोई संघर्ष दिखाई पड़ता, बस सन्नाटा फैलता है। मंदिर वो जगह है जहां लोग सुरक्षा मांगने आते हैं, ईश्वर से मदद मांगने आते हैं, जहां विश्वास होता है। लेकिन उसे विश्वास में यह महिला खामोशी पड़ करती थी, बिना हथियार के, सिर्फ भरोसे के जरिए बहुत। इसीलिए कहानी उस महिला की है जिसके हाथों पर खून नहीं दिखा, इसलिए कोई उससे डरा नहीं। पर यह कहानी उस महिला की है जिसने बिना डराए कईयों की जिंदगी निकाल दी। ये कहानी कैडी कैंपा की है, जिसे दुनिया साइनाइड मल्लिका के तौर पर जानती है। इंडिया की पहली लेडी सीरियल किलर, जिसका नाम था साइनाइड मल्लिका, और कैडी कैंपा की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं लगती। लेकिन सच्चाई कड़वी है। बेंगलुरु के पास एक छोटे से गांव में जन्मी कैडी एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की महिला थी। उसके जीवन की शुरुआत भी वैसी थी जैसे किसी आम भारतीय महिला की होती है। शादी हुई, बच्चे हुए, एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। लेकिन क्या एक नाकाम बिजनेस और पैसों की तंगी किसी को कातिल बना सकती है? ये सवाल उठा। दरअसल साल 1998 के आसपास मल्लिका का चिट फंड का कारोबार बुरी तरह फेल हो गया। वो कर्ज के दलदल में फंस गई। इसी मजबूरी और लालच के मेल ने उसके अंदर के शैतान को जगाया। उसने घर छोड़ा और अपनी पहचान बदलकर बेंगलुरु के अलग अलग मंदिरों में ठिकाना बनाना शुरू किया। यहीं से शुरू होता है मौतों का वो सिलसिला जिसने पूरे कर्नाटक को हिलाकर रख दिया। मल्लिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी फुर्ती या फिर हथियार नहीं, बल्कि उसकी समझ थी। वो जानती थी कि भारत में महिलाएं धर्म और भगवान पर आंख मूंदकर भरोसा करती हैं। वो अक्सर बड़े और प्रसिद्ध मंदिरों के बाहर बैठती थीं। वहां आने वाली महिलाओं को गौर से देखती। वो ऐसी महिलाओं को अपना निशाना बनाती जो अमीर दिखती थीं, लेकिन जिनके चेहरे पर उदासी या परेशानी साफ झलकती। उनके पास जाती और बड़ी हमदर्दी से उनसे बात करना शुरू करती। वो खुद को एक ऐसी साध्वी के रूप में पेश करती जिसके पास हर समस्या का समाधान है। वो उन्हें विश्वास दिलाती कि उनके घर में जो भी परेशानियां हैं, उनका कारण कोई दोष या फिर बुरी नजर है, जिसे केवल एक गुप्त पूजा के जरिए दूर किया जा सकता है। अब कोई दुखी इंसान ऐसे मौके पर कैसे मना करता? और शायद यही मल्लिका की सबसे बड़ी जीत थी। साइनाइड मल्लिका जब किसी महिला का भरोसा जीत लेती, तो वह उन्हें शहर से दूर किसी सुनसान मंदिर या किराए के कमरे में बुलाती। वो शर्त रखती कि यह पूजा पूरी तरह गुप्त होनी चाहिए। इसके बारे में परिवार के किसी सदस्य को भी पता नहीं चलना चाहिए। और महिलाओं से कहती कि अपने सारे कीमती गहने पहनकर आएं ताकि उन पर मंत्रों का असर हो सके। पूजा के दौरान उनसे आंखें बंद करने और प्रार्थना करने को कहती। इसी बीच वो उन्हें तीर्थ या प्रसाद के नाम पर पानी देती, जिसमें पहले से ही पोटेशियम साइनाइड मिला होता। कोई देवी बात कर रही हो, मंदिरों के प्रांगण में घंटों बैठकर औरतों को निहारती हो, वो सिर्फ गहने नहीं देखती, उनकी आंखों में छिपे दर्द को पढ़ती। और जब किसी के पास जाकर धीरे से पूछती कि बहन बहुत परेशान है, घर में सब ठीक है क्या, सामने वाली महिला सारा दुख हो रही होती थी। यहीं से मल्लिका खेल शुरू होता। बताती कैसे अपनी शक्तियों से कई घरों को बर्बाद होने से बचाया। ये विश्वास का उजाला था जिसमें फंसने के बाद मौत निश्चित थी। साइंस्ड मल्लिका की दरिंदगी का सिलसिला कई महिलाओं पर चला। धीरे धीरे वह और पेशेवर होती गई। साल 2007 तक उसने एक के बाद एक कई महिलाओं को शिकार बनाया, जिसमें नागवेनी, लक्ष्मी माँ, पिलम्मा और ऐसी कई महिलाएं शामिल थीं। वर्धा लक्ष्मी नाम की एक महिला भी एक दिन घर से पूरे श्रृंगार में निकली।
सिल्क की साड़ी, सोने के गहनों से लदी, मन में केवल परिवार के सुख शांति की कामना। उसे भी मल्लिका ने यकीन दिलाया कि घर के नीचे दबा खजाना उसकी सारी समस्याओं की जड़ है। इसे निकालने के लिए विशेष बलि की जरूरत है। परिवार को लगा कि किसी बड़ी पूजा के लिए जा रही है, लेकिन किसी ने सोचा नहीं कि उसकी अंतिम यात्रा। सुनसान मंदिर के पीछे मल्लिका ने वहीं साइनाइड वाला पानी पिलाया और पलक झपकते ही वर्धा लक्ष्मी की आस्था को उसकी मौत बदल दिया। अब सवाल कि क्या लालच इतना अंधा हो सकता है कि इंसान अपनी जान की बाजी लगा दे? मल्लिका के शिकारों के लिए इसका जवाब हाँ था। एक सवाल जो और लोग पूछते हैं कि मल्लिका ने साइनाइड को ही हथियार के तौर पर क्यों चुना? देखिए, साइनाइड की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि शरीर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हमला करता है और सांसों को रोक देता है। मल्लिका जानती थी कि अगर वो गला घोंटती या चाकू मारती तो खून के निशान या संघर्ष के सबूत मिल जाते, जिससे पकड़ी जाती। साइनाइड को पवित्र जल की तरह इस्तेमाल किया। सुनारों के पास जाकर कहती कि पुराने गहने साफ कर लिया, और इसी बहाने पोटेशियम साइनाइड की पुड़िया हासिल कर लेती। फॉरेंसिक डॉक्टरों के लिए भी यह बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अगर पोस्टमार्टम में देरी हो जाए तो शरीर में साइनाइड के निशान ढूंढना मुश्किल हो जाता है। मल्लिका इसी विज्ञान का फायदा उठाकर सालों तक कानून की आंखों में धूल झोंकती रही। हालांकि हर अपराधी एक न एक दिन पकड़ा जाता है, और मल्लिका की बारी तब आई जब पिलम्मा नाम की महिला की हत्या की। उसके परिवार को याद था कि उनकी मां आखिरी बार एक नकाबपोश साध्वी के साथ देखी गई थी। पुलिस की जांच शुरू हुई तो पता लगा मल्लिका ने पिलम्मा के मोबाइल का इस्तेमाल किया था। ये पहली बार था जब मल्लिका ने तकनीक के साथ छेड़छाड़ की, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन को ट्रैक करना शुरू किया और पहुंच गई बेंगलुरु के उस बस स्टैंड पर। वहां मल्लिका एक दूसरी महिला को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। जब पुलिस ने उसे घेरा तो उसने भागने की कोशिश नहीं की, बड़ी शांति से अपनी पहचान कबूल की। उसके बैग की तलाशी लेने पर जो मिला उसने पुलिस उसके पसीने छुड़ा दिया, क्योंकि वहां भारी मात्रा में साइनाइड और दर्जनों महिलाओं के गहने मौजूद थे। जब मल्लिका को कोर्ट में पेश किया गया तो वहां हजारों की भीड़ जमा थी, जो इस लेडी किलर की एक झलक देखना चाहती थी। इसे समाज के लिए कैंसर करार दिया गया। साल 2012 में मल्लिका को फांसी की सजा सुनाई गई, जो भारत में किसी महिला के लिए दुर्लभ था। हालांकि बाद में सजा को कैद में बदल गया। जेल में मल्लिका आज भी एक रहस्य है। वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती है, घंटों तक एक ही जगह बैठकर शून्य में ताकती है। सवाल क्या उसे अपने पछतावा है? पता नहीं। ये राज शायद उस जेल की कोठरी के साथ दफन हो जाए। वैसे साइनाइड मल्लिका की कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। हमारा समाज अक्सर बाहरी दिखावे, धार्मिक चोले पर जल्दी भरोसा करता है। मल्लिका ने इसी भरोसे का खात्मा किया। इसी कहानी बताती है कि सीरियल किलर्स केवल पश्चिमी देशों में नहीं, हमारे बीच भी होते हैं। हमारे पड़ोस बसदा मंदिर की सीढ़ियों पर भी हो सकते हैं। और आज जब इस कहानी को हम खत्म कर रहे हैं, तो आप खुद से एक सवाल पूछिएगा कि क्या हम अपनी सुरक्षा को किसी चमत्कार के भरोसे छोड़ सकते हैं? मल्लिका के शिकारों ने गलती की तो उसकी कीमत जान देकर चुकाई। ये कहानी केवल अपराध की नहीं, बल्कि मानवीय चेतना को जगाने की भी है। क्योंकि अंत में सच तो यही है कि सबसे खतरनाक जहर साइनाइड नहीं होता, सबसे खतरनाक जहर होता है अंधा विश्वास। और मल्लिका ने जहर से नहीं, भरोसे से कत्ल किए थे। ये कहानी सर मल्लिका की। कोई और कहानी सुनी हो तो कमेंट सेक्शन में जिक्र कीजिएगा। मुख्य आज की कहानी में इतना ही। नमस्कार।